दोस्तों देखिए, बीएसएनएल का रिस्ट्रक्चरिंग सेल से एक ऑर्डर आया है जो कि 3/4/2026 को ऑर्डर इशू हुआ है और ये सभी सीजीएम को ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सर्कल बाय सर्कल स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी और 90 डेज एक्शन प्लान बनाने के लिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि बीएसएनएल का जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है टेलीकॉम सेक्टर में, इसको बनाए रखने के लिए और डिटेल्ड इकोनॉमिक जो असेसमेंट है वो किया गया है और वहीं पे फोकस ज़्यादा डाल के ज़्यादा रिसोर्स एलोकेशन करना चाहिए और सभी सर्कल को वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन करके वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या एडवाइस किया गया है? पहला बात तो है अलाइन देयर ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज इन फोर्थकमिंग टायर बेस्ड फ्रेमवर्क। दूसरा बात है प्रायोरिटाइज इनिशिएटिव बेस्ड देयर टायर क्लासिफिकेशन, ensure adherence to the timeline and performance benchmark and update daily progress in Google Sheet through War Room और सबमिट वीकली प्रोग्रेस। तो यहाँ पे बीएसएनएल का जो इनिशिएटिव है वो बीएसएनएल का मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन करने के लिए है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, ड्राइविंग सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ। तो यहाँ पे पैसा का ग्रोथ भी करने के लिए है। तो ये तीनों चीज़ के लिए ये किया गया है। अभी हम लोग देख लेते हैं ये जो 90 डेज एक्शन प्लान है इसमें क्या क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक जो कमांड सर्कल है, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी है, वहाँ पे दिखा गया है टायर 1 पे दिखा गया है तेलंगाना सर्कल को। तो तेलंगाना सर्कल में क्या प्रायोरिटी में किया गया है? देखिए यहाँ पे ज़्यादातर सब ईवी बिजनेस के बारे में ही बात हो रहा है, इंटरप्राइज बिजनेस के बारे में। यहाँ पे सीएनपीएन को प्रायोरिटाइज किया गया है और इंटरप्राइज को, डेटा कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर्स को। तो ये जो सीएनपीएन है, ये सीएनपीएन आपका क्या होता है? ये प्राइवेट 5G आप मान लीजिए। तो इसके साथ साथ जो इंटरप्राइज बिजनेस के लिए बोला गया है, इसमें ज़्यादातर है डेटा सेंटर्स। अभी क्या है कि ये जो तेलंगाना में ना हैदराबाद में आपका जो 859 मेगावाट का जो कैपेसिटी है 2025 का, वो 2960 मेगावाट हो जाएगा आपका 2030 तक। तो ये जो ह्यूज बढ़ रहा है जो डेटा मार्केट का, जो डेटा सेंटर का, तो इसको टैप करने के लिए AWS जो कंपनी है वो 60,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का बात बोला है, माइक्रोसॉफ्ट 16,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का बात बोला है। अच्छे डेटा सेंटर यहाँ पे बनाया जाएगा। कंट्रोल इस ट्रिपलिंग कैपेसिटी, वो लोग कैपेसिटी अपना एनहांस कर रहा है। और ये जो 1900 एकड़ फार्मा सिटी जो बन रहा है मुचरेला पे, जो कि आपका तेलंगाना में है, तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फार्मा हब बनने जा रहा है। और यहाँ पे 500 कंपनी, बड़ा बड़ा जैसे डॉक्टर रेड्डीज, अरविंदो फार्मा, हेटेरो, ऐसे कंपनी आ रहा है। तो ये लोग भी प्राइवेट 5G का जरूरत होगा। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन है वहाँ पे भी होगा। तो ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर में बीएसएनएल का अपना फुटप्रिंट बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे बीएसएनएल क्या करेगा? बीएसएनएल का एक्शन प्लान क्या होगा कि कैरियर न्यूट्रल डेटा फाइबर पाथ्स दिया जाएगा। एक है शमशाबाद टू हाईटेक सिटी और गच्चीबौली डेटा सेंटर क्लस्टर। तो यहाँ पे 61 डार्क फाइबर रूट यहाँ पे बनाया जाएगा 61 डेटा सेंटर्स के लिए। और जो फार्मा सिटी है वहाँ पे सीएनपीएन प्रपोजल दिया जाएगा और इंटरप्राइज SD1 40% एंड इंडिया का जो GCC का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में, वहाँ पे दिया जाएगा। वैसे ही महाराष्ट्र जो है आपका, वहाँ पे भी जो नबी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ है 2025 में, तो उसके बाद से यहाँ पे जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी 45,000 करोड़ रुपया का, उसके बाद नागपुर में जो SEZ हो रहा है वहाँ पे 30,000 करोड़ रुपया का हो रहा है। तो यहाँ पे डॉसल्ट और रिलायंस का जो असेंबली प्लांट भी हो रहा है। तो इस जगह पे एंटरप्राइज जो है यहाँ पे NMIA एरोसिटी और उसका जो सराउंडिंग जो डेवलपमेंट वहाँ पे देने के लिए, और जहाँ पे बिजनेस और एम्प्लॉय रिलेटेड बातें होंगे वहाँ पे प्राइवेट 5G जो जिसको CNPN बोला जाता है, कैप्टिव नॉन प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है।
तो यहाँ पे मैसिव एफटीटीएच डेवलपमेंट का प्रयास करने के लिए बोला गया है। सिमिलरली कर्नाटका में भी जो आप लोग जानते हैं कि बेंगलुरु बहुत एक इंडिया का जो है तो बियॉन्ड बेंगलुरु इनिशिएटिव के भी फोकस किया गया है। और यहाँ पे बीएसएनएल बीट करेगा ये जो बीडाडी एआई स्मार्ट सिटी आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, बेंगलोर जीसीसी कॉरिडोर के लिए और एग्रेसिव एफटीटीएच के लिए। सिमिलरली यूपी जो ईस्ट है, यूपी जो वेस्ट है, यहाँ पे भी जो डिफेंस का बन रहा है तो डिफेंस में सीएनपीएन देने के लिए जो प्राइवेट 5G है, इसके साथ जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और जितना भी एयरपोर्ट से उस एयरपोर्ट्स का आसपास कनेक्टिविटी देने के लिए। तो यहाँ पे एंटरप्राइज फाइबर जो है ये फाइबर तो यूज़ करने का बाद बोला गया है जो कि जहर एट्रोपोलिस में यूज़ होगा। इसके साथ साथ जहाँ पे आईटी कनेक्टिविटी है वहाँ पे भी देने का बात हुआ है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो सर्कल है यहाँ पे ज़्यादातर क्या है डिफेंस, बॉर्डर कनेक्टिविटी और सीएनपीएन जो कनेक्टिविटी है ये बीएसएनएल का एक मोस्ट अनएक्सेसिबल स्ट्रैटेजिक मार्केट है जहाँ पे बीएसएनएल एक मेजर प्लेयर है और जहाँ पे बीएसएनएल का मतलब प्रेजेंस जो है वो दूसरा ऑपरेटर से अच्छा है और रिमोट एरिया होने के वजह से बहुत सारे जगह पे बीएसएनएल ओनली ऑपरेटर है जिसको क्लियरेंस मिला है मिलिट्री इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल करने के लिए 8 स्टेट में। तो यहाँ पे जो है जो ब्रह्मपुत्र टनल जो है वहाँ पे डुअल मिलिट्री सिविलियन यूज़ के लिए भी यहाँ पे है। बीएसएनएल एक लैंडमार्क एनआरएल जो निमलीगढ़ रिफाइनरी सीपीसीएन के साथ मूव किया है और शिफ्टेड ऑल एनी कनेक्टिविटीज फ्रॉम बांग्लादेशी टू इंडियन फाइबर बैकबोन। तो यहाँ पे जो पहले क्या हो रहा था, पहले जो इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो इंडिया का जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल के बाद जो 7 सिस्टर्स है तो ऐसे और यहाँ पे बांग्लादेश था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि बांग्लादेश होके जाता था ट्रैफिक, तो इसको काट के हम लोग अभी बीएसएनएल का माध्यम से हम लोग लेके जाएंगे। तो इसमें जो स्ट्रैटेजिक प्लान है यहाँ पे जितना भी टेलीकॉम बैकबोन है तो वो कॉरिडोर में बीएसएनएल को इन्वेस्ट करना है बैकबोन में। इसके साथ साथ मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे भी बीएसएनएल को फोकस करना है और उसके साथ जितने भी ऑयल कंपनीज है वहाँ पे ये जो सीएनपीएन है जो प्राइवेट 5G है इसको रिप्लिकेट करना है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में जो हाइड्रो में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है हाइड्रो पावर में, तो वो सब जगह पे बीएसएनएल ओनली टेलीकॉम प्रोवाइडर होने के नाते बीएसएनएल का सेंसिटिव बॉर्डर एरिया का होने की वजह से बीएसएनएल का एक इनहेरेंट एडवांटेज है और इसको जो काम में लाया जाएगा पोस्ट आर्टिकल 370 जो टूरिज्म डिजिटलाइजेशन का भी बात यहाँ पे बोला गया है। देखिए ये हो गया आपका टायर 1, तो यहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा और टायर 2 में जहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ये जो है यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है और यहाँ से अभी पैसा मिलना चालू हो जाएगा और आने वाले दिन में जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जगह पे जैसे कि तिरुचिरापल्ली पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तमिलनाडु पे भी बोला गया है जो ईवी व्हीकल का कनेक्टिविटी के लिए। साथ में जैसे गुजरात में जैसे धुलेरा सिटी में हो रहा है सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, गिफ्ट सिटी बन रहा है, तो यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करने के लिए और यहाँ पे जो आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिड है वहाँ पे जाके बिड करने के लिए बोला गया है। लगता नहीं है कि बीएसएनएल को मिलेगा क्योंकि ऐसा जो बिड है ये ज़्यादातर बीएसएनएल जैसे सरकारी कंपनी को नहीं मिलता है, रादर जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज है वो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को मिल जाता है क्योंकि यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है। खैर छोड़िए, आंध्र प्रदेश में भी सिमिलर सिचुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आईसीटी बैकबोन और एफटीटीएच ग्रोथ के लिए जो स्मार्ट सिटीज़ है तो स्मार्ट सिटीज़ को डेवलपमेंट के लिए बीट करने के लिए बोला गया है। वाजिंगम जो ग्रोथ ट्रायंगल है इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, यहाँ पे भी सिमिलर बात बोला गया है। और ऐसे आप डिफरेंट स्टेट में जैसे हरियाणा में जो डेटा सेंटर्स का अपॉर्चुनिटी है उसको भी टैप करने का बात बोला गया है। सिमिलरली आपका जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, पंजाब में, बिहार में सभी जगह पे यहाँ पे कनेक्टिविटी का बात बोला गया है। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जैसे जगह में यहाँ पे स्ट्रैटेजिक और डिफेंस कनेक्टिविटी
का बात बोला गया है और टूरिज्म बढ़ाने का बात बोला गया है। तो ये जो है ये बीएसएनएल का जो आने वाला दिन है, कमिंग जो फ्यूचर्स है, एक कमिंग फ्यूचर्स का एक आप रोड मैप मान सकते हैं। और इसके ऊपर बीएसएनएल चाह रहा है कि आने वाले दिन में यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो और एक सस्टेनेबल जो ग्रोथ है, यहाँ से एक सस्टेनेबल ग्रोथ भी बीएसएनएल को देखने को। बीएसएनएल का जो ये रोड मैप है, जो 90 डेज एक्शन प्लान जिसको बोला जा रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो और जितना भी बीएसएनएल एम्प्लॉइज है सबके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।